नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले हम लेकर आए हैं आपके लिए देश विदेश की सारी ताज़ा खबरें। तो लास्ट तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की मुख्य खबर। खुफिया अधिकारी है सलाउद्दीन, बेवजह न रोके भारत के हाथ पाक को बेनकाब करने वाली सीक्रेट चिट्ठी। तो दोस्तों, नए दस्तावेज से साबित हुआ है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की चेतावनी के बावजूद पाकिस्तानी आतंकवादियों समूह का समर्थन कर रहा है। अक्टूबर 2020 में FATF पाकिस्तान के कदमों की समीक्षा कर रहा है। इससे पहले इस बात के पुख्ता सबूत सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को समर्थन दे रहा है और आतंकी गतिविधियों के लिए आर्थिक मदद मुहैया कर रहा है। सुरक्षा एजेंसी द्वारा हासिल एक दस्तावेज से पता चलता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत में आतंक फैलाने के लिए हिजबुल मुजाहिदीन का इस्तेमाल कर रही है। इस आतंकी गिरोह का सरगना यूसुफ शाह है, जो सैयद सलाउद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। सलाउद्दीन यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का हेड भी है। ये संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी नेटवर्क के समूह का गिरोह है और पाकिस्तान के निर्देश पर काम करता है। 6 मई 2020 को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने सैयद सलाउद्दीन के 2 बेटे सैयद शकील यूसुफ और सैयद शहीद यूसुफ को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके 2 गुर्गों रियाज नायुक और आलिद अहमद को मार गिराया है। इसके बाद सलाउद्दीन बौखलाया हुआ है और भारत पर चोट करने की फिराक में है। आतंकी सैयद सलाउद्दीन भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ज़कार्ड नाम का संगठन बना रखा है। इस संगठन का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भेजने और उनकी आर्थिक मदद मुहैया कराने में किया जाता है। इसका मुख्यालय रावलपिंडी में है और इसकी शाखा इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद और दूसरे शहरों में है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के हाथ में एक पत्र लगा है। इसमें साफ साफ लिखा है कि आतंकी सैयद सलाउद्दीन खुफिया महानिदेशालय के अधिकारी है और वह ISI के लिए काम कर रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पाक की खुफिया चिट्ठी। पत्र में यह भी कहा गया है कि उसकी सारी सिक्योरिटी जांच क्लियर है और उसे अनावश्यक रूप से जगह जगह ना रोका जाए। ये पत्र 31 दिसंबर 2020 तक वैध है। इस पत्र में उसके द्वारा इस्तेमाल की जा रही कार का भी जिक्र है। इस साल अक्टूबर में FATF की बैठक होगी तो पाकिस्तान को बेनकाब करने में यह चिट्ठी अहम साबित हो सकती है। फरवरी 2020 में FATF ने पाकिस्तान को 4 महीने दिए थे और आतंकियों को मुहैया कराई जा रही वित्तीय मदद पर गंभीर एक्शन लेने के लिए कहा था। तब FATF ने कहा था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए 27 बिंदुओं पर काम करना होगा, लेकिन इसने मात्र 14 बिंदुओं पर ही काम किया है। अब अक्टूबर में एक बार फिर FATF पाकिस्तान की नकेल कस सकता है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। लखीमपुर में पूर्व विधायक की हत्या, कांग्रेस का योगी सरकार पर हमला, यूपी का जंगल राज भयावह। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के पूर्व विधायक निर्वेद मिश्रा की हत्या कर दी गई है। निर्वेद मिश्रा की हत्या पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश की योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि यूपी का जंगल राज भयावह हो रहा है। योगी सरकार सो रही है। पिछले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में अपराध की घटनाएं तेजी से बढ़ी है। लूटपाट और कत्ल की बढ़ती वारदातों को लेकर राज्य के विपक्षी दल योगी सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। अब लखीमपुर के पूर्व विधायक निर्वेद मिश्रा की हत्या कर दी गई है। इस हत्या पर कांग्रेस ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि लखीमपुर में पूर्व विधायक निर्वेद मिश्रा की हत्या कर दी गई। यूपी का जंगल राज भयावह हो रहा है। योगी सरकार सो रही है। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस इकाई ने एक और ट्वीट करते हुए कहा कि यूपी में गृह विभाग का जिम्मेदार कौन है। लखीमपुर में पूर्व विधायक की हत्या हो गई। 22 दिनों में रेप और हत्या की 4 घटनाएं हो गई है। कौन सी गुट्टी लेकर सो रहा है? गृह विभाग की ये जंगल राज दिख ही नहीं रही है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। रिया पर गिरफ्तारी की तलवार, करीब 5 घंटे से NCB दफ्तर में पूछताछ जारी। तो दोस्तों, ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। रविवार सुबह उन्हें NCB ने समन्स जारी किया था, जिसके बाद रिया पूछताछ के लिए पहुंची। रिया पर लगातार सवालों की बौछार की जा रही है। रिया के भाई शौविक, सैमुअल मिरांडा और दीपक सावंत भी NCB के दफ्तर में है। बताया जा रहा है कि तीनों के सामने रिया से पूछताछ की जाएगी। दूसरी तरफ CBI भी जांच में जुटी हुई है। CBI ने सुशांत की बहन मीतू से भी पूछताछ की है। इसके अलावा ड्रग्स कनेक्शन पर मुंबई ने ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। NCB लगातार रिया से सवाल जवाब कर रही है। अब खबर आ रही है कि NCB ने शौविक को साथ में बैठाया है। दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ को अंजाम दिया जा रहा है। NCB ने इसकी
संकेत में यह भी बताया है कि इस मामले में क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि रिया एनसीबी के सवालों को गोल गोल जवाब दे रही है। रिया को व्हाट्सएप चैट दिखाए गए हैं और पूछा गया है कि ड्रग्स का इस्तेमाल करती थी। रिया ने इसके जवाब में ना कहा। उसके बाद गौरव आर्या, शौविक और बाकी लोगों से उसकी बातों को लेकर सवाल किए गए, जिनमें रिया अटक रही है। एनसीबी का कहना है कि रिया के अटकने से लग रहा है कि वह कुछ छुपा रही है। लगातार 3 घंटों से चल रही रिया चक्रवर्ती संग एनसीबी की पूछताछ। इससे पहले सीबीआई ने 35 घंटों तक पूछताछ की थी। सीबीआई की बात करें तो वह डीआरडीओ दफ्तर में सुशांत के टैलेंट मैनेजर उदय से पूछताछ कर रही है। सुशांत के टैलेंट मैनेजर उदय सिंह गौरी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पहुंच गए हैं। सीबीआई उदय सिंह से पूछताछ कर रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। मुंबई, कोरोना की चपेट में अभिनेता अर्जुन कपूर, टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव। तो दोस्तों फिल्म अभिनेता अर्जुन कपूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अर्जुन कपूर ने अपना कोरोना वायरस टेस्ट करवाया था। इसका नतीजा पॉजिटिव आया है। अर्जुन कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फैंस संग इस बात की जानकारी साझा की है। एक्टर ने लिखा है कि वह कोरोना पॉजिटिव है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, ये मेरी जिम्मेदारी कि मैं आप सभी को सूचित करूं कि मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। मैं अभी ठीक महसूस कर रहा हूं और मेरे शरीर में कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। मैंने डॉक्टरों और प्रशासनों की सलाह पर खुद को आइसोलेट कर लिया है और मैं होम क्वारंटाइन में रहूंगा। मैं आप सभी को आपकी सपोर्ट के लिए पहले ही शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आप सभी को अपनी सेहत की जानकारी देता रहूंगा। ऐसा वक्त पहले कभी नहीं आया था। असामान्य समय है। मुझे विश्वास है कि पूरी मानवता इस वायरस से लड़कर जंग जीतेगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली और आखिरी मुख्य खबर की ओर। कब्रिस्तान में शव देखते ही परिजनों की निकली चीख, जाने पूरा मामला। तो दोस्तों कोविड-19 से मरने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। साथ ही शवों की बदला बदली के मामले में भी बढ़ते जा रहे हैं। झारखंड के जमशेदपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है। जमशेदपुर के एक निजी अस्पताल में कोरोना मरीज की मौत के बाद उसका शव परिजनों को सौंप दिया गया। कब्रिस्तान पहुंचने पर जब दफनाने से पहले शव के ऊपर से कपड़ा हटाया गया तो पता चला कि यह शव महिला का है, जबकि मौत पुरुष की हुई थी। मोहम्मद समीर अंसारी की मौत कोरोना की वजह से हुई। अस्पताल ने शव को पॉलिथीन में पैक करके जमशेदपुर भेज दिया। अंतिम संस्कार की विधि के लिए पीपीई किट के साथ मृतक के परिजन ने शव को खोला तो देखकर हैरान रह गए। मृतक पुरुष था और शव महिला का निकला। उसके बाद जब इसकी सूचना मृतक के परिजनों ने एसीएस हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद आसिफ को दी तो उनके भी होश उड़ गए। अंतिम संस्कार तो नहीं हुआ, लेकिन शव को लेकर बवाल शुरू हो गया। जमशेदपुर में इससे पहले भी शव की अदला बदली हो चुकी है। झारखंड के मुख्यमंत्री इस घटना का संज्ञान लिया और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही है। वहीं मृतक के बड़े भाई अब्दुल अमीद ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कोरोना के नाम पर अस्पताल ने उनके परिवार को जमकर लूटा है। घर के किसी सदस्य को मरीज से मिलने भी नहीं दिया गया। बॉडी को बिना दिखाए हम लोगों के पास भेज दी। परिजनों ने जब कब्रिस्तान में मृतक का शव देखा तो चिल्ला उठे, क्योंकि उसमें पुरुष की नहीं बल्कि महिला की डेथ बॉडी थी। परिवार वालों का कहना है कि जब अस्पताल को इसके बारे में सूचना दी गई तो पहले उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। फिर इसकी सूचना हमने जिला प्रशासन को दी, फिर उन्हें सही डेड बॉडी सौंपी गई। इस मामले में एसपी सिटी जमशेदपुर सुभाष चंद्र जाट का कहना है कि हम लोगों को सूचना मिली थी कि कब्रिस्तान में हंगामा हो गया है। वहां जाकर पता चला कि डेड बॉडी बदल गई है और पुरुष की जगह महिला का शव अस्पताल वालों ने दे दिया है। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। तो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद।